नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय के दो बंद मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ तथा कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम इसकी व्याख्या करेंगे और बोर्ड परीक्षा में इन बंद से प्रश्न कैसे बनते हैं उसकी चर्चा करेंगे। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के जो सामान्य बिंदु हैं हरिवंश राय बच्चन की इस कविता के हर बंद पर लागू होते हैं। उनको मैं 12-13 पॉइंट्स हैं बना दिया हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख करके नोट्स बना लीजिएगा। शिल्प सौंदर्य का अगर कोई विशेष बिंदु होगा इस बंद में या अगले बंद में तो उसको मैं व्याख्या के दौरान बता दूंगा। आइए कविता पाठ करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। आइए पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। यौवन का अर्थ जवानी, उन्माद का अर्थ पागलपन, मस्ती, सनक, आपकी भाषा में बोले तो क्रेज। अवसाद का अर्थ उदासी या खेद, अंग्रेजी में डिप्रेशन। कविता की व्याख्या। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, जवानी की उमंग लिए फिरता हूँ और उन उन्मादों में अवसाद भी लिए फिरता हूँ, उन उमंगों में अवसाद भी लिए फिरता हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि उमंग और अवसाद, उमंग और उदासी एक साथ कैसे हो सकती है? क्रेज और डिप्रेशन एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन यही तो बच्चन जी की खूबसूरती है कि वह शीतलबाड़ी में आग, रोदन में राग, उन्मादों में अवसाद लिए फिरते हैं और यही उनको बाकी कवियों से अलहदा स्थान देती है, अलग अंदाज देती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया है कि तमाम समीक्षकों ने कहा है कि यह कवि के असफल प्रेम की कहानी है। कवि उन्मादों में अवसाद लेके फिरता है कैसे? कि उसे किसी की याद है जो बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर से रुलाती है, और वो याद एक तरफ उसे उमंग देती है और दूसरी तरफ उसे अवसाद भी देती है, डिप्रेशन भी देती है। ये खूबसूरती है बच्चन जी की। अब सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है कि उन्मादों में अवसाद एक साथ कैसे हो सकता है, दो विरोधाभासी गुण कैसे हो सकते हैं? यहाँ स्पष्ट कर दूं मैं कि उन्मादों में अवसाद में विरोधाभासी अलंकार भी है। तो प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उन्मादों में अवसाद का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है और दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए है कि किसी की याद है जो कवि को बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर रुलाती है, इसलिए उसमें उन्मादों में अवसाद है। उसकी याद उसे उन्माद भी देती है, उमंग भी देती है और अवसाद भी देती है। और यहाँ पर आगे फिर कवि क्या कहता है कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझे बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर से रुलाती है, मैं ऐसे किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब ये किसी कौन है? उसकी प्रेमिका भी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, परमपिता परमेश्वर हो सकता है, माँ हो सकता है, कोई है जिसको कवि ने शुरू से लेकर कविता के अंत तक उजागर नहीं किया है, और यही कविता की सुंदरता है। अब उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ को अगर कहा जाए तो दूसरे शब्दों में कि कवि ने दर्दे दिल को दिल में ही दफन कर दिया है, और वो जो दिल में दर्द है वो उन्माद में भी होता है, वो उन्माद भी उत्पन्न करता है और अवसाद भी उत्पन्न करता है। जब उसकी याद आती है तो उमंग भी, सुनहरी यादें उमंग उत्पन्न करती हैं, और उसके साथ न रहने के कारण, उसकी जो प्रेयसी है या वो परमपिता परमेश्वर है या माँ है, उसके साथ न रहने के कारण अवसाद भी उत्पन्न करता है, डिप्रेशन भी उत्पन्न करता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कवि का हाल कुछ ऐसा है कि कैसे सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, कैसे सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपनी मजार का। तो ये बच्चन जी की इस कविता की खूबसूरती है। वो किसी की याद है जिसे आज भी संजोए फिर रहा है। वो कभी उसमें उन्माद उत्पन्न करती है, कभी अवसाद उत्पन्न करती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी जग को दिखाने के लिए हंसता है लेकिन भीतर भीतर ही रोता है। कभी क्यों रोता है?
क्योंकि उसकी अपनी जो प्रेयसी है, जो पत्नी है, प्रेमिका है या ईश्वर है, उसके पास नहीं है, इसलिए उसको अवसाद है। लेकिन उसकी सुनहरी यादें उसमें उमंग उत्पन्न करती हैं। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि उन्मादों में अवसाद का आशय क्या है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि कवि का कोई है, कभी किसी से प्रेम करता हो, किसी कौन है किसी को नहीं पता है, जिसकी यादें, जिसकी सुनहरी यादें उसमें उन्माद पैदा करती हैं, उमंग पैदा करती हैं, लेकिन उसके साथ न रहने की वजह उसमें अवसाद उत्पन्न करते। इसलिए उन्मादों में अवसाद एक साथ कवि ने यहाँ प्रयोग किया। अन्यथा उन्माद और अवसाद एक साथ नहीं हो सकता है, क्रेज और डिप्रेशन एक साथ नहीं हो सकता है, उमंग और उदासी एक साथ नहीं हो सकती है। आइए दूसरा बंद पढ़ते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। आइए पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। यत्न, यत्न का मतलब प्रयास। नादान, नादान का मतलब नासमझ। मूढ़, मूढ़ का मतलब मूर्ख। दाना, दाना का मतलब समझदार। जग, जग का मतलब संसार। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संसार ने सारी कोशिशें करके सब यत्न कर मिटे, लेकिन क्या सब सत्य किसी ने जान लिया? कवि का यह प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि कवि ये प्रश्न करता है कि संसार के लोगों ने सारी कोशिशें करने के बाद भी क्या सब सत्य को जान लिया, सारे सत्य को समझ लिया? नहीं। आगे कवि कहता है कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान भी वही है, नासमझ भी वही है जहां पर समझदार लोग हैं। अर्थात समझदार लोगों में और नासमझ लोगों में कोई फर्क नहीं है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। आगे कवि कहता है कि फिर संसार मूर्ख है जो इस पर भी न सीखे, इतने के बाद भी नहीं सीखना चाह रहा है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं तो सीखा हुआ ज्ञान भुलाना सीख रहा हूं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कौन सा ज्ञान कवि ने सीखा है और कौन सा ज्ञान भुलाना चाह रहा है? तो जवाब ये है कि कवि ने जो संसार में रह करके जो संसार के बाकी लोग ज्ञान सीखे हैं, सांसारिक लोग ज्ञान सीखे हैं, उस सीखे हुए ज्ञान को भुलाना चाह रहा है, नया कुछ सीखना चाह रहा है। कवि को ये समझ में आ गया है कि जो लोग समझदार हैं, इस संसार में नादान और समझदार में कोई फर्क नहीं है। नादान भी वही है, समझदार भी वही है जहाँ पर दाना है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध में नादान और समझदार दोनों उलझे हुए हैं और हम इस ज्ञान को भुलाना सीख रहे हैं। कभी अपने अंतर मन में झांक करके अपने अंतर मन की अंतरात्मा को जगाकर वो सीखना चाह रहा है कि हमारे अंतर मन में क्या है। क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया, जिसने सुरागे मन को समझ लिया, वो पूरे संसार को समझ लिया। जिसने खुद को जान लिया, वो पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। हरिवंश राय बच्चन ने शुरू में इस चीज़ को कहा है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि संसार सारी कोशिशें करने के बाद भी क्या सत्य को समझ गया? शायद नहीं। और आगे कहता है कि नादान भी वही हैं जहाँ समझदार लोग हैं। अर्थात नादान लोग भी लोभ, मोह, काम, क्रोध में उलझे हुए हैं और समझदार लोग भी उलझे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर भी संसार मूढ़ है, मूर्ख है, इस पर भी नहीं सीखना चाहता है। मैं तो इस सीखे हुए ज्ञान को जो संसार के लोगों ने सीखा है, मैं भुलाना सीख रहा हूँ। मैं अपने मन की सुनता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। आगे की पंक्तियों में कवि कहेगा कि मैं अपने मन में झांक कर देखना चाह रहा हूँ, मैं संसार को समझना चाह रहा हूँ, मैं अंतर मन में झांकना चाह रहा हूँ। अरे यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना में अनुप्रास अलंकार है। सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभासी अलंकार है। ज्ञान सीख भी रहा है और ज्ञान भुला भी रहा है। अगर आप चैनल पे नए आए हों
तो बाकी के वीडियो जिस चैप्टर के देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के वीडियो डिटेल में देखें। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।